Honorable Speaker, I present the budget for 24-25. ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये भारत के विकसित भारत होने के मार्ग को और मजबूत करेगा। उम्मीदें तो ये थी इनकम टैक्स स्लैब में कुछ ड्रास्टिक चेंज होने की उम्मीद थी, लेकिन वो हुई नहीं है। कहने को आम बजट, पर आम जनता के लिए कुछ नहीं, कुछ खास तो दिया नहीं इन्होंने। हमें थोड़ी और ज्यादा उम्मीदें थी। ये ओवरऑल विकसित भारत को बनाने के लिए बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। कुल मिलाकर जो बजट विकास उन्मुखी है और रोजगार भी सृजित करेगा। देश के लिए एक संतुलित बजट है। पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाला मोदी सरकार के बजट का पूरा बही खाता आपको बताएगा। आज मोदी सरकार के थर्ड टेन्योर का पहला बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से आपके लिए क्या क्या निकला, 750 पन्नों के बजट का पूरा निचोड़ क्या है, इसकी पूरी डिटेल्स आपको समझाएंगे। पहले आम बजट के खास हाइलाइट्स देख लीजिए। नए बजट में पब्लिक के इंटरेस्ट का क्या है, सैलरीड क्लास को इस बजट में कितना मायूस किया या कितना खुश किया, किसान, महिलाएं, बुजुर्गों को क्या मिला, बजट में महंगाई घटने का कोई फार्मूला है या नहीं, युवाओं को नौकरी के नाम पर इंटर्नशिप वाला फायदा मिला या फिर लॉलीपॉप, आम बजट आते ही शेयर बाजार की हालत क्यों बिगड़ी, हेल्थ सेक्टर को सरकार ने क्या गारंटी दी, जनता की बजाय एनडीए के घटक दलों को ज्यादा खुशियां क्यों बांटी गई। हर सवाल का जवाब पब्लिक इंटरेस्ट में आज दिया जाएगा, इसीलिए बेबाकी से पटियाला बजट के हर पहलू पर रोशनी डालेगा। आप भी जानते हैं, दुकानदार कोई भी हो कभी घाटे का सौदा नहीं करता। सरकार दुकानदार नहीं है, लेकिन सौदा मुनाफे का ही करती है। 48,21,000 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने पेश किया। इतनी बड़ी रकम में से आपको क्या मिला, सरकार आपसे क्या लेगी, आपकी आमदनी बढ़ाएगी या नहीं। हेल्थ के लिए वेल्थ, खेत से लेकर खलियान, स्पेस से लेकर डिफेंस, बजट की पूरी बैलेंस शीट जानने के लिए अब आप तैयार हो जाइए। आम बजट पब्लिक के लिए है या नहीं, अब पटियाला इस सवाल का परीक्षण करेगा। देश का किसान हो, नौजवान हो, महिलाओं हो या फिर कोई अन्य वर्ग, अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने हर एक का जिक्र किया, लेकिन देश के टैक्स पेयर्स को बजट भाषण के क्लाइमैक्स का इंतजार था। नौकरी पेशा लोगों को बजट में सरकार के राहत की क्या क्या उम्मीद थी। टैक्स पेयर को राहत मिली, लेकिन इस राहत का फायदा सिर्फ उन लोगों को होगा जिन्होंने न्यू टैक्स रिजीम को चुना है। ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए इस बजट में कोई राहत नहीं है। इन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। इसका आपको विस्तार से बता देते हैं कि मोदी सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव किया है। आप नौकरी पेशा हैं और नई टैक्स व्यवस्था को आपने चुना है, तो इन आंकड़ों पर अब जरा गौर कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपकी सैलरी पर सालाना कितना टैक्स चुकाना होगा। हमने इसे बड़ी आसान भाषा से तैयार किया है। अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपए महीना है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपकी सैलरी 25,000 से 58,000 रुपए तक की है तो 5% टैक्स आपको चुकाना होगा। 58,000 से 83,000 तक है तो आपको 10% टैक्स चुकाना होगा। 83,000 से 1 लाख रुपए तक सैलरी वालों को 15% टैक्स लगेगा। 1 लाख से 1,25,000 के बीच जिनकी सैलरी है उनको कितना टैक्स देना होगा, 20% टैक्स देना होगा। 1,25,000 से भी ज्यादा है आपकी सैलरी तो फिर आप पर 30% टैक्स लगेगा। ये आपकी मासिक सैलरी के हिसाब से हमने आपको सारी टैक्स कैलकुलेशन नई अपने टैक्स रिजीम के हिसाब से समझा दी। वित्त मंत्री महोदया का यह मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब न्यू रिजीम की तरफ जाएं। धीरे धीरे लोग जा रहे हैं, उस रफ्तार से तो नहीं जा रहे जो शायद उनको उम्मीद होगी जब 2020 में वो न्यू रिजीम को लेकर आई थी, पर धीरे धीरे लोग न्यू रिजीम को जैसे जैसे लुभावना बनाया जा रहा है। और ये भी संकेत मिल रहे हैं कि जो ओल्ड रिजीम है जिसमें 5%, 20%, 30% टैक्स के स्लैब हैं, वो शायद अब ख़त्म हो जाए कुछ समय में आके, क्योंकि वित्त मंत्री ने बहुत बड़ी एक बात कही जिस पर ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि एक रिव्यू कमेटी या एक रिव्यू चल रहा है इस पूरे के पूरे टैक्स स्ट्रक्चर का, और 6 महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट आएगी। हो सकता है वो रिपोर्ट आने के बाद ये ओल्ड रिजीम ना रहे। बजट से आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, जेब कटेगी या भरेगी,
घर और निजी जीवन के इस्तेमाल होने वाली कौन सी चीज सस्ती हुई है और कौन सी महंगी, ये भी आसान भाषा में समझ लीजिए। सरकार ने 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 चीजों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। इसका असर यह होगा कि करीब 8 प्रोडक्ट सस्ते होंगे और 2 महंगे होंगे। पहले उन प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं जो सस्ते होंगे। मोबाइल फोन। बजट में मोबाइल फोन के पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 15% घटा दी गई है। सोना और चांदी दोनों पर कस्टम ड्यूटी 6% घटा दी गई है, इससे ये सस्ते हो सकते हैं। प्लेटिनम की कस्टम ड्यूटी 6.4% कम कर दी गई है। कैंसर की दवाएं। कैंसर की 3 दवाओं से ड्यूटी चार्ज हटा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान यह सस्ता इसलिए हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन फ्री कॉपर पर ड्यूटी घटाई गई है। सोलर पैनल के मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सामान पर छूट दी गई है। 25 ऐसे रेयर मिनरल्स हैं जिन पर ड्यूटी घटी है। फिश फीड पर भी 5% कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। अब वो कौन सी चीजें हैं जो महंगी होंगी? टेलीकॉम के सामान महंगे होंगे। इन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10 से 15% बढ़ गई है। प्लास्टिक प्रोडक्ट भी महंगे हो जाएंगे। सरकार ने कस्टम ड्यूटी 25% बढ़ा दी है। अब बात कर लेते हैं शेयर मार्केट की। यहां इन्वेस्टमेंट पर टैक्स में बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है? शेयर मार्केट में एक साल में अगर उससे कम आप इन्वेस्ट करते हैं, यानी 12 महीने से कम करते हैं, तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 15% टैक्स देना पड़ेगा। और यह अब बढ़ा दिया गया है, इसको 20% कर दिया गया है। शेयर मार्केट में एक साल से ज्यादा वक्त पर अगर आप निवेश करते हैं तो आपको टैक्स जो पहले 10% देना पड़ता था उसे बढ़ाकर अब 12.5% कर दिया गया है। यानी राहत से ज्यादा आफत। 2014 में महंगाई को मुद्दा बनाकर मोदी सरकार सत्ता में आई थी। नया बजट क्या महंगाई को हरा पाएगा? इस पर आम पब्लिक का ओपिनियन आपको जरूर सुनना चाहिए। बेरोजगारी को लेकर के जो समस्या उत्पन्न हो रही थी उसको लेकर के काफी इन्होंने कार्य किया गया है, जिसमें इंटर्नशिप की घोषणा इन्होंने करी है। बजट जो आया है वो अच्छा ही बजट आया है और उससे बिहार की विकास के लिए प्रगति होगी। बजट तो हमारे हिसाब से बहुत अच्छा है। इनकम टैक्स स्लैब में जो उम्मीद थी कि छूट देने की जगह उतनी नहीं दी जा सकती थी। काफी क्रिस्प बना दिया गया है, काफी शॉर्टेड किया गया है। इस बार एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप जैसी चीजों पर बल दिया गया है। देखिए, व्यापारियों को तो निराशा हुई है क्योंकि ऑनलाइन पे कोई प्रोविजन और कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं लगाई गई है। इस बार से मुझे समझ में आ रहा है कि डोल का पोल ही है सब कुछ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।